हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है हमारी शादी के फर्स्ट एनिवर्सरी का। हम फर्स्ट एनिवर्सरी पे स्पेशल ये कर रहे हैं कि मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर रही हूँ। हम आए हैं नोएडा से करीब 35 किलोमीटर दूर और इस रिजॉर्ट का नाम है वाइल्ड हॉक एडवेंचर, जिसमें हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। यहीं पे हम खाना खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। एंड मेरे साथ में आशीष, प्रशांत और इस बार गिन्नी भी आई है। हम बहुत यहाँ पे मज़े करने वाले हैं और बहुत एक्साइटमेंट में हैं सारे लोग। तो कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर रूम एक्सप्लोर करते हैं। इस तरह से रूम बने हुए हैं, डबल बेड के 2 किंग साइज रूम। 4 से ज़्यादा लोग हैं तो इस तरह के रूम मिलेंगे। एंड 2 या 3 पर्सन हैं तो उनके लिए यहाँ पे भी लाइन से रूम बने हुए हैं। काफ़ी सारे रूम हैं और काफ़ी सारा अकोमोडेशन यहाँ पे मिल जाता है। वीकडेज़ में बहुत अच्छा यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं एंड वीकेंड पे तो काफ़ी ज़्यादा रश मिलेगा। 2 किंग साइज़ यहाँ पे बेड हैं एंड कर्टेंस के बाहर बहुत ही अच्छा नज़ारा। शाम को हम यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करेंगे। बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। यहाँ है वॉशरूम। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले वेलकम ड्रिंक के तौर पे हम यहाँ पे नींबू पानी पियेंगे एंड इसके बाद में लंच करेंगे। वो थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व किया करो उनको। क्या सर ये तो नींबू डाल दे इसमें। भाई मिर्ची दूं? लौकी खाओ। कुछ रखूं इसमें, रखूं चावल ऐसे खा लो इसमें से। आप इसमें से कौन खाता है? देखो धनिया मैंने प्रॉपर डाला भाई यार उसमें। खा सकती हूँ? हाँ नहीं इतनी तीखी नहीं है। शुरू का बाइट है ना, तो छोटी वाली ना स्टार्टिंग में तीखी लगती है। कुछ रोटी वोटी खा लेना। कपड़ा पे लगा रहे हो आप, ऑयल का निकाल रहे हो। गर्मी में ये सब जैसे लगती है। और बाबा को गर्मी की सब्जी अच्छी लगती है, ठंड में ठंड की। जैसे ठंड आई पालक बनाए ना। डाल दी सब। 4 लोगों को खाना आना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 8 लोगों को खाना था। काफ़ी ज़्यादा खाना बच गया और हम ओवर ईट कर चुके हैं, इसलिए हम घूम रहे हैं बाहर। अब खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर 1-2 घंटा नींद लेंगे। ग्रीनरी है और मौसम तो बहुत अच्छा है। इतना खा चुके हैं खाना, घूमेंगे नहीं तो फिर जहाँ से खाया था वहीं से निकल जाएगा। जलेगी इसमें शाम के टाइम पे रानी भाई, इसमें लाइट जलाएंगे। ये आपकी एनिवर्सरी के लिए एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी सबको। हैप्पी दिवाली। तो 6 बजने वाले हैं और हम सब सो गए थे। हम उठने वाले थे 5 बजे। ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूँ, तो मैं जब तक रेडी हो जाती हूँ कि अब शूट टाइम है। अभी वो लोग सो रहे हैं, सो के उठेंगे तब तक मैं अपना मेकअप वगैरह कर लूँगी और फिर उन लोगों को उठाऊँगी। उसके बाद हम शूट करेंगे। अभी हम सो के उठे हैं और स्नैक्स हमारा आ चुका है। स्नैक्स में आए हैं वेज पकोड़ा, गर्मा गर्म चाय, पकोड़ा के साथ में ये हरी वाली चटनी। हमारे साहबजादे अभी तैयार हो रहे हैं, देखो। अब तैयार हुआ हूँ, अब और तैयार होऊंगा। मैंने फ़ोटो शूट कराने के लिए ये साड़ी पहनी है और आशीष ने पहना है कुर्ता पजामा। हम ट्रेडिशनल शूट करवाएंगे आज। पहले नाश्ता कर लेते हैं।
खाते जाओ खाते जाओ। अभी सुबह का नहीं पचा। आओ मेरे पीछे। अब मैंने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए ड्रेस चेंज कर लिया है। दिन में जो मैंने साड़ी पहनी थी उसमें हमने कुछ शूट करवाया है, बीच में मैंने ग्लिम्स डाल दिए हैं किस तरह से हमने शूट करवाया। पूरी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, तो इस प्रॉपर्टी में हमने बहुत अच्छा शूट करवाए हैं। उसका भी एक अलग से वीडियो डालूंगी मैं बाद में, और इसके साथ भी हम और शूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सेटअप तैयार किया है केक कटिंग के लिए वो भी मैं दिखा देती हूँ। पीछे नेचुरल सा सेटअप है क्योंकि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। रूम काफ़ी अच्छा है, हम रूम में भी केक कट कर सकते हैं, बट ये मेरी इच्छा है कि हम इस तरह के सेटअप में केक कट करें। फर्स्ट एनिवर्सरी है तो इसको बहुत मेमोरेबल बनाना है। यहाँ पे लाइटिंग कर रखी है पेड़ पौधों पे, और एक टेबल रखी है। हम 4 लोग हैं, अभी केक कटिंग करेंगे। तो आशीष ने पहना है ब्लू कलर का शर्ट, और ये मेरी पसंद का है। बहुत मुश्किल से मतलब आशीष एग्री हुआ है कि ये वाली शर्ट लेनी है। इसको जो वाली शर्ट पसंद आ रही थी उसमें साइज़ ही नहीं मिला। गाइस, हम जिस रिजॉर्ट में रुके हैं यहाँ पे केक आना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सिटी से 35 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन पहले ही मैंने यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर ली थी कि प्लीज़ एक केक प्रोवाइड करवा देना हमारे लिए। तो भैया ने बोला कि ठीक है हम बाहर जाके भेज देंगे। तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स हमें भेजी थी जिसमें से हमें यही केक पसंद आया, तो हमें ये वाला केक मिला है। और सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, आपने देखा है वीडियोज़। फर्स्ट टाइम हमने इस तरह की ये वाली मोमबत्ती लगाई है क्योंकि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी। अब देखते हैं सेकंड एनिवर्सरी हम कहाँ सेलिब्रेट करेंगे। ये है मेरा इकलौता भाई। सबके बर्थडे आते हैं, सबके एनिवर्सरी आते हैं, सबसे पहले स्टेटस लगाएगा। लेकिन मेरा बर्थडे आता है, अब मेरी एनिवर्सरी आई है फर्स्ट टाइम। सुबह से इसको बोल रही हूँ कि स्टेटस लगा, अभी तक नहीं लगा रहा है और मेरे को चिढ़ा रहा है सबसे ज़्यादा। अब इसकी भी शादी होगी ना तब मैं भी नहीं लगाऊंगी इसके लिए कोई स्टेटस। इसलिए बुलाया था मुझे। जब साथ ही हो तो क्या है स्टोरी स्टेटस लगाना। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया बहुत। ये मेरे लिए ऐसे तो हस्बैंड को वाइफ को सरप्राइज देना चाहिए। मेरी वाइफ ने मुझे सरप्राइज दिया है, इसलिए थैंक यू सो मच। होपफुली नेक्स्ट ईयर जो होगा वो नेक्स्ट टाइम मैं सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज कोई भी दे, हस्बैंड तो हमेशा अपनी वाइफ के लिए करते ही हैं, लेकिन क्यों ना वाइफ को भी एक पहल करनी चाहिए अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए, उनको सरप्राइज़ देने के लिए। तो हमारे बीच ऐसा कभी नहीं होता कि जो हस्बैंड होता है वही सरप्राइज दे, वही गिफ्ट्स दे। दोनों इक्वली हम करते हैं और एंजॉय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस आपको दिन बनाना आना चाहिए, प्लान करने आने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हम दोनों में प्लान करने में एक्सपर्ट मैं ही हूँ, चाहे वो ट्रैवलिंग को लेके हो, ट्रिप को लेके हो या सेलिब्रेशंस को लेके हो। तो बस दिन अच्छा बन जाता है और आशीष खुश हो जाता है। मैं तो ऑलरेडी खुश रहती हूँ हमेशा। प्लान कैसे भी हो, कोई सी भी डेस्टिनेशन हो, अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो मैनेज कर लेना चाहिए, कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। यस, अभी ये वाला जो है ना, आज भी हम 1.5 घंटा लेट हुए हैं आने में। उसके बाद शाम को हमें शूट करना था, तो नींद के चक्कर में हम जो 4 बजे शूट करना था वो हमने 6:30 बजे शूट किया। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने मूड ख़राब कर लिया या मुंह फुला लिया या लड़ाई कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना कर पाए, जो हमें मिला उसमें हम बहुत खुश हुए। क्योंकि अब हमने सोच लिया कि ठीक है, जो एक शूट हमारा बाकी है वो हम अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे। और ये केक कटिंग भी हमारा, मतलब मेरा खुद का पर्सनली प्लान था कि डे लाइट में मुझे केक कटिंग करनी है, लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है ना वही होता है। तो इस तरह के माहौल के साथ में हमने केक कटिंग किया है और मेरे सबसे ख़ास लोग मेरे साथ में हैं। वैसे तो और भी हैं, दीदी, सिम्मी, मम्मी पापा, वो सब बाकी हैं। लेकिन कभी कोशिश करेंगे कि एक सेलिब्रेशन पूरा फैमिली के साथ में होगा। और आज मेरे साथ में है गिन्नी,
मेरी भांजी और मेरा भाई, गिन्नी के पापा बहुत अच्छे वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर हैं, तो हम भी उस चीज़ का बेनिफिट उठा लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छे हमारे फ़ोटोशूट कर देती है और इसको कैंडिड लेना बहुत पसंद है। मेरी शादी में भी इसने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी मेरी। एंड ये मेरा भाई है, इसके बारे में अभी मैंने चाहे जो कुछ भी कहा हो वो सब मजाक था, लेकिन इसके बिना मेरा सारा सेलिब्रेशन अधूरा रहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि चाहे मेरा बर्थडे हो या हम कहीं घूमने जाएं, ये मेरे साथ रहे ना तो सब अच्छा हो जाता है। सेम हम दोनों बहनों का यही है कि बस भाई साथ में हो तो हमारा दिन बन जाता है। और हम भी क्या है ना, जीजा साला बस बोलने को ही है, बाकी हैं तो हम भी दोस्त जैसे ही। तो ये तो कुछ इस तरह का था हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अब हम डिनर करेंगे। मेरे पीछे कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग अभी केक कट करके हमारा सेलिब्रेशन करके फ्री हुए थे, इतने में बारिश स्टार्ट होगी। ये पूरा वही हो रहा है जो आज से 1 साल पहले हुआ था, 5 मई 2025 को, और वही 1 साल पुरानी यादें जो है वापस से ताज़ा हो चुकी है। हालांकि शादी वाले दिन थोड़ी कम बारिश थी, सुबह ज़्यादा हुई थी, शाम के टाइम पे कम थी। आंधी आ रही है बहुत तेज। तो जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। साल भर पहले भी जब हुआ था हमें तब भी कोई अफसोस नहीं हुआ था। बारिश आई, सब कुछ हुआ, खाना हुआ, सब लोगों ने खाना खाया, प्रोग्राम सब कुछ हुए, हर चीज़ बहुत अच्छे से हुई, तो कोई रिग्रेट नहीं है। सेम उसी डेट पे वही कोइंसिडेंस और वही टाइम। इस टाइम मैं अपनी शादी में पार्लर गई थी और रेडी हो रही थी, और मुझे इतना धक धक हो रहा था ना क्योंकि आशीष की वो बारात निकलने वाली थी, जुलूस निकलने वाला था, तो मुझे ऐसा था कहीं वो अटक नहीं जाए। उस टाइम पे बारिश नहीं हुई, मेन प्रोग्राम के टाइम पे कभी बारिश नहीं हुई। बारिश हुई बीच बीच में, इतनी भयंकर आंधी तूफान। सेम आंधी तूफान अभी आ रहे हैं, बिजली कड़क रही है और लाइट भी गई। लाइट आ रही है, जा रही है, पर ये है ठीक है, प्रकृति है, ऊपर वाला है, उसके सामने किसी की नहीं चलती है। तो सब ब्लेस्ड है, मतलब हम लोग तो के ये सब चीज़ें होती रहती है। मौसम इतना ठंडा हो गया था ना पिछले साल के, लोग हमें तो लगा कि लोग परेशान हो जाएंगे गर्मी की वजह से, कि गर्मी है, पसीना है, कपड़े नहीं पहन पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, काम वगैरह, खाना नहीं खा पाएंगे। बहुत सारे लोग जो थे वो चले गए थे, सिर्फ गर्मी की वजह से कई लोग आए, बारिश को देख के चले गए थे। जो खास लोग चले गए थे ना, मुझे तो अच्छा नहीं लगा था कि शादी में आए तो अब जैसा है वैसा तो आपको देखना ही चाहिए, एडजस्ट करना ही चाहिए। तो जो बहुत खास लोग थे वही रुके थे, और रिसेप्शन हुआ था रात के करीब 2 बजे। ये इनकी आवाज़ से पता लगता है। ये देखो, ये देखो पैर क्या पिघल गया पूरे। ओले गिर रहे हैं बाहर, ओले। इट्स डिनर टाइम। लंच में भी हमने बहुत सारा खाया था, अब डिनर में भी इतना सारा खाना आया है, और हालत ये है कि आशीष तो अभी सो रहा है, प्रशांत वहाँ बैठा है, मैं अकेली सबसे पहले आई हूँ टेबल पे। खाना इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, खाना दिखा देती हूँ क्या क्या आया है। ये है चपाती, ये सलाद, ये है दाल, और ये आलू की सब्ज़ी है, साथ में ये है शाही पनीर, और ये राइस। बहुत सारा खाना है। हमने मना किया था भैया को कि थोड़ा कम ही देना, लेकिन देखते हैं कितना खा पाते हैं। हम लोगों की हालत ये हो चुकी है कि दिन में अगर एक मील बहुत अच्छे से खा लिया तो हम सेकंड मील लेते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ हमें हाई टी लेनी पड़ी, पकोड़े लेने पड़े, और अब ये डिनर लंच इतना हेवी खाना हो गया है आज हमारा। अब एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा, इतना सारा खाना पड़ेगा। चलो उठो उठो, ये उठ जाओ, वीडियो बनती है। तो हम हमारी जगह पे बैठ गए हैं जहाँ पे सुबह बैठे थे, वो उससे चेंज कर लिया है अब हमने। देखो इट्स अ लंच टाइम। बंद कर दो क्या? बंद कर।